angular method to measure size of astronomical object like moon। डेफिनेशन ऑफ एंगल यूज करते हैं बेटा। कैसे यूज करते हैं? मान लेते हैं ये हमारे पास मून है और यहां पर हम खड़े हैं। टेलीस्कोप को इस कॉर्नर के ऊपर फोकस करते हैं, रोटेट करके टेलीस्कोप को इस कॉर्नर के ऊपर फोकस करते हैं और ये एंगल मेजर करते हैं थीटा। ए बी क्या बन गई? हमारी आर्क बन गई। और ये क्या बन गया हमारे पास? रेडियस जो बन गया वो क्या बन गया हमारे पास? डिस्टेंस बन गया। तो थीटा क्या कहता है हमारे पास? आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा, यानी हमारे पास साइज किसके बराबर आ गया? डायमीटर किसके बराबर आ गया? डायमीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस इनटू थीटा। डिस्टेंस कहां से लिया? डिस्टेंस हमने लेजर मेथड से निकाला। पैरालेक्स मेथड टू मेजर distance of a nearby star। सबसे पहले तो हम देखें कि पैरालैक्स होता क्या है। मान लीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम अपनी दो आईज से देखते हैं, I1 I2। अगर हम I2 को बंद कर लें, तो इस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में A दिखेगा। और अगर हम I1 को बंद कर लें, I2 से देखने लगे तो इस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में B दिखेगा। यानी I को अगर हम चेंज कर दें, देन व्हाट विल हैपन? देन बैकग्राउंड विल चेंज। तो इसी को पैरालैक्स बोलते हैं। चेंज इन बैकग्राउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद चेंज इन आई इज कॉल्ड पैरालैक्स। ये जो एंगल है थीटा बोलते हैं, और दोनों आईज के बीच के डिस्टेंस को बेसिस बोलते हैं, बी के बराबर। ये एस हो गया हमारे पास। उसी तरह से थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस, आर्क अपॉन रेडियस, और एस इज इक्वल टू बी बाई थीटा। अब हमें क्या मेजर करना है? स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है। ये हमारे पास कोई नियर बाई स्टार हो गया। अब हम स्टार क्योंकि बहुत दूर हो गया, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर होती चली जाएगी वैसे वैसे पैरालैक्स एंगल आपका डिक्रीज होता चला जाएगा और पैरालैक्स एंगल मेजर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी अर्थ को अज्यूम करते हैं। अर्थ सन के अबाउट रोटेट करती है। अर्थ की पोजीशन E1 है और 6 मंथ्स लेटर अर्थ की पोजीशन E2 है। इसका मतलब दो आईज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। ये हमारे पास नियर बाई स्टार है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई नियर बाई स्टार का ये वाला एंगल कैसे मेजर करें, जिसको पैरालैक्स एंगल बोलते हैं। अगर हमें पैरालैक्स एंगल मिल जाए तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास डिस्टेंस जो होगा एस, जो डिस्टेंस होगा
वो हमारे पास एस डिस्टेंस होगा, वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई थीटा हो जाएगा। अब थीटा कैसे मेजर करें, इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो एक स्टार है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं, वो कभी भी देखो हमारे रेस्पेक्ट में हमेशा नॉर्थ में दिखाई देता है। तो हम काम करते हैं कि यहाँ पर जब हमारी पोजीशन थी तो एक बार तो टेलीस्कोप को नॉर्थ पोल स्टार के ऊपर हम फिक्स करते हैं जो कि हमेशा नॉर्थ में दिखता है, और एक बार हम उसको स्टार के ऊपर फिक्स करते हैं और ये एंगल मेजर करते हैं φ1। 6 महीने बाद भी ऐसा ही करते हैं, आपको अब भी ये पोल स्टार नॉर्थ में दिखेगा। ये हमारे पास φ2 हो गया, तो हमारे पास थीटा जो है वो φ1 प्लस φ2। तो हमारे पास s किसके बराबर हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई φ1 प्लस φ2। क्या किया हमने, पैरालैक्स ऑफ द स्टार इज measured from 2 different positions of Earth। ठीक है, तो ये हमारे पास नियर बाई स्टार की डिस्टेंस आ गई। इट इज यूज्ड only when distance of star is less than 100 light year। 100 लाइट ईयर, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, फॉर मोर डिस्टेंस द पैरालैक्स एंगल will be too small and it will not be measured। आप चेक करो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाती जाएगी वैसे वैसे ये एंगल कम होता चला जाएगा। तो इसके लिए बेसिस ज़्यादा होना चाहिए, और हमारे पास बेसिस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो सकता है। 6 महीने बाद में हमारी अर्थ की पोजीशन एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट टू दैट ऑफ सन चली जाएगी, तो उसका हम हेल्प ले लेंगे। To find the distance of other planets। दो तरह के प्लैनेट हैं, इंफीरियर प्लैनेट्स जैसे whose radius is lesser than whose orbital radius of Earth। जैसे वीनस हो गया। अब इसके लिए हम यूज करते हैं कापरनिकस मेथड। मान लीजिएगा ये सन है, इसके चारों तरफ आपका प्लैनेट चक्कर काट रहा है, और यहां पर हमारे पास अर्थ चक्कर काट रही है। अर्थ्स ऑर्बिट
मान लेते हैं वीनस का ऑर्बिट है। अब यहां पर हम हैं, यहां पर वीनस है, यहां पर सन है, ये प्लैनेट हो गया, ये अर्थ हो गया। इसको एलोंगेशन बोलते हैं, एलोंगेशन। एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग अर्थ टू सन एंड अर्थ टू प्लैनेट। अब ये प्लैनेट भी रोटेट कर रहा है और अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो ये प्लैनेट्स एलोंगेशन लगातार चेंज करेगा और एक स्टेज पर ये मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा? मान लो ये अर्थ है हमारी और ये इसके ऊपर जब टेंजेंट बनेगा, जब ये मैक्सिमम होगा, तो ये एंगल हमारे पास किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री हो गया। और ये हमारे पास एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन क्या है? मैक्सिमम प्लैनेट्स एलोंगेशन। अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। पी एस तो परपेंडिकुलर हो गया और एस ई हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पी एस अपॉन एस ई इज इक्वल टू साइन ऑफ एप्सिलॉन। तो हमारे पास पी एस किसके बराबर आ गया? यानी डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, वो तो आ गया हमारे पास साइन ऑफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई अर्थ सन डिस्टेंस। और डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये अब बेस बन गया, ये बेस बन गया, तो कॉस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई अर्थ सन डिस्टेंस। तो इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए तो आपका कॉपरनिकस मेथड है, और सेकंड एक्सटीरियर प्लैनेट्स, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, इनके लिए यूज करते हैं हम केपलर्स लॉज ऑफ, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वो कहता है स्क्वायर ऑफ time period of a planet about sun is directly proportional to cube of semi major axis। तो टी प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लैनेट का क्यूब डिवाइडेड बाय आर अर्थ का क्यूब। तो आर प्लैनेट का क्यूब किसके बराबर हो गया? टी प्लैनेट के लिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी अर्थ के लिए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर अर्थ के लिए क्यूब। तो ये हमारे पास प्लैनेट का डिस्टेंस आ जाएगा, किससे आ जाएगा? सन से आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं।
spectroscopic method to measure distance of distant star. This is done by comparing intensities of light coming from stars. It is found that I2 upon I1 is equal to R1 square upon R2 square. I जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है. तो हम किसी नॉन डिस्टेंस के प्लानट की इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे और अननोन डिस्टेंस के प्लानट की इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे तो हमारे पास अननोन डिस्टेंस आ जाएगा. मान लेते हैं लेट वी नो R1 and we measure I1 for this star. We also measure I2 for star of unknown distance. Then by above formula R2 will be equal to I1 by I2 square root into R1. Now we will discuss methods of measurement of smaller distance. Avogadro hypothesis to measure size of a molecule. एवोगैड्रो क्या कहता है? एवोगैड्रो कहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जगह खाली रहेगी. इसका क्या मतलब है? मान लो इस सब्सटेंस ने टोटल वॉल्यूम V ऑक्यूपाई किया है और ये n मॉलिक्यूल्स हैं. इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना? NV. तो अब ये NV जो वॉल्यूम होगा ये टोटल वॉल्यूम से कम होगा. क्यों कम होगा? इनके बीच में जगह है, खाली रह जाती है. केमिस्ट्री वाले कहते हैं वॉइड्स रह जाते हैं, बीच में जगह रह जाती है. मॉलिक्यूल गोल होते हैं तो वो पैक हो ही नहीं सकते, उनके बीच में आपस में जगह रह जाती है. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वो क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम्स जो होता है वो 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है. यानी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस total volume occupied by molecules of a substance is 2/3 of total volume occupied by the
substance. Let R be the radius of molecule, then volume of molecule बराबर है n इंटू v बराबर है n इंटू 4/3 पाई r क्यूब. If m is mass of substance, then number of molecules is equal to m divided by capital M into एवोगेड्रो नंबर. मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगेड्रो नंबर. तो स्मॉल m मास में कितने होंगे? m बाई एम इंटू एवोगेड्रो नंबर. तो n किसके बराबर हो गया? ये हो गया. तो हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई m बाई कैपिटल M इंटू एन ए. अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो हाइपोथेसिस, NV is equal to 2/3V. This implies that 4/3 pi r cube small m by capital M into NA is equal to 2/3V. 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर से ये 2 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया? r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल M ऊपर चला गया, V ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, पाई नीचे आ गया, NA नीचे आ गया और स्मॉल m आ गया. हमारे पास एक और चीज भी होती है, पुट डेंसिटी रो इज इक्वल टू m बाई वी. मतलब m इज इक्वल टू रो वी. तो हमारे पास r क्यूब आ गया m डिवाइडेड बाई 2 पाई एन ए रो. तो ये हमारे पास फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा टू मेजर द size of molecule. To measure the size of molecule of oleic acid. ओलिक एसिड एक सोपी सॉल्यूशन है. 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास का डायमीटर है. इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं इसके साइज को? फर्स्ट, मिक्स 1 ml ऑफ ओलिक एसिड इन 25 ml of alcohol. Second, take 1 ml of above solution and mix in 20 ml of more alcohol. So we will get a solution of oleic acid in alcohol of concentration
1:500। 1/25 तो ये हो गई, और फिर उसका 1/20, टोटल 1/500 हो गई। नाउ sprinkle some lycopodium powder on the surface of water taken in a large trough. Now drop n drops of above mixture each of volume V on the surface of water in the trough. Soon alcohol being volatile will evaporate, and only layer of oleic acid of volume NV/500 is formed on the surface. A area of layer is measured with the help of microscope. T thickness of layer, जो कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगी, तो A मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू NV/500 और T इज इक्वल टू NV/500A। जब तक पहली लेयर कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी लेयर फॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए एक लेयर की थिकनेस किसके बराबर होगी? एक मॉलिक्यूल के बराबर होगी। आप एक बर्तन के अंदर मार्बल डालो, कंचे डालो, तो उस कंचे की दूसरी लेयर तब बननी स्टार्ट होगी जब आपकी पहली लेयर कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर पहली लेयर ही कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो वेसल है वो लार्ज ट्रफ का है। तो मेजरमेंट का हमारा पोर्शन इतना ही है। मास और टाइम आप अपने आप पढ़ेंगे, ये सिंपल आपके पास क्लॉक है हमारे पास टाइम मेजर करने के लिए, और मास मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिकल बैलेंसेस हैं।